नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द थिंकेबल काउंटडाउन पर। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काला पानी के सज़ा के बारे में। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे जेल हैं जो अपराध करने वाले को सज़ा देने के लिए बनाई गई हैं, पर कई जेल ऐसे भी हैं जिसके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेल्यूलर जेल। हो सकता है इस जेल का नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम किस जेल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी जेल आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर किए गए खौफनाक जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज आपको हम इस वीडियो में क्या होती है काला पानी की सज़ा, कैदी इसके नाम से क्यों कांपते हैं, कहाँ है ये जेल, किसने क्यों बनवाया, जैसे बहुत चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, चलिए और देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसे लोग आज भी काला पानी के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सेल्यूलर जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे। तो आपको बता दें, इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक कोई ज़मीन का नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी भी कहे जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सज़ा देने और कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था और 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू कर दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगल को काटकर जेल के लिए जगह खाली कराई, लेकिन वहां पे काम करने वाले लोगों के लिए यहां की जलवायु, जंगलों के सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बने रहे। बहुत से लोगों को यहां पर मलेरिया ने जकड़ लिया। सबसे पहले यहां अंग्रेज़ अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीज़ों का निर्माण कराया गया। उसके बाद पूरे जेल पर निगरानी के लिए बीच में टावर बनवाया गया। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी और साथ ही इस टावर के ऊपर बहुत बड़ा घंटा लगाया था, जो किसी भी तरह के खतरा होने पर बजाया जाता था। इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं के इस विशाल जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाई गई, ताकि यहाँ पे लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पे कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से भी टूट जाए, ताकि ये लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह के बगावत करने के हालात में ना रहे। हर सेल का साइज 4.5 × 2.5 मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की भी लगी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी से ऊंचाई से तो कोई भी कैदी आसानी से भाग सकता है, लेकिन ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके कारण कोई अगर भाग के जाए तो कहाँ जाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक बार 200 से ज़्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने वहाँ की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली, तो वही जेलर वाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आर्डर दे दिया। सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपये की लागत लगाई गई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया।
ये ईंटें वर्मा से मंगाई गई, जो आज म्यांमार नाम से जाना जाता है। और आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतियों या यूँ कहे कैदियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोज़ाना कोल्हू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों के कोल्हू में तैरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाले मिल पर कई घंटों तक काम करवाना, कई सप्ताह तक कड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनवाना, नारियल की जाट तैयार करवाना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम, काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तक भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद करना, ये यातनाएं इतनी भयानक थी कि कैदियों को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सज़ा होती थी, लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं इसे सुनकर हो सकता है आपकी रूह कांप जाए। सोचिए, अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो क्या आप खाएंगे? हो सकता है गुस्से में आप थाली फेंक दें या कुछ और, लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें ये घास की सब्जी उन्हें खानी पड़ती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी उन्हें दिया जाता था। उसे खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई। इसके साथ उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता था। उसमें कीड़े पड़ा हुआ करते थे, जिसे कोई आम इंसान देख ले तो घिन आ जाए। काला पानी के जेल में कोई शौच नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वो अपनी सेल का इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को 2 बर्तन दिया जाता था, जिनमें से एक का इस्तेमाल खाना खाने के लिए, एक का इस्तेमाल शौच जाने के लिए करते थे। जब अपनी सेल से बाहर आया करते थे तो उस बर्तन को साफ कर लेते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास ना रजाई थी ना कंबल। उन्हें मौसम कैसा भी हो, उन्हें ज़मीन पर ही सोना पड़ता था। जब वहाँ रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज़ की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सज़ा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, यहाँ दूसरी जगह के सेनानियों को भी कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह पसंदीदा थी, क्योंकि ये जेल एकांत और दूर था। इस कारण यहाँ कोई आसानी से ना आ सकता था ना जा सकता था। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने यहाँ कब्जा किया और अंग्रेज़ों को ही इस जेल में बंद किया। इस जेल के 7 शाखाओं में से 3 शाखाओं को नष्ट कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेज़ों ने फिर से कब्जा कर लिया। काला पानी की सज़ा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहम सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फैजल हक, एस चंद चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वोमन गोपाल जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। सेलुलर जेल की दीवारों पे वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हुए हैं। साथ ही वहाँ एक संग्रहालय भी बना है, जहाँ पर उन स्तरों को देखा जा सकता है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद उसकी और 2 शाखाओं को नष्ट कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। 1983 में यहाँ एक गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल खोला गया और यहाँ पर 500 सीटों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी सेलुलर जेल जाकर जरूर आना। अपने वीर क्रांतिकारियों के हिम्मत जज्बे को देखकर गर्व होगा। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की इस मूर्तियों को आज तक संभाल के रखा है और जब भी कभी आपको जीवन में घूमने का मौका मिले तो काला पानी जरूर जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।